नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509606089752386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। इसको कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये, लगातार वीडियो सीरीज आपके एग्जामिनेशन तक चलेगी ये, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान महाद्वीपों में विभाजित हो गया। अभी जो हम 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स विश्व के देखते हैं पृथ्वी पे, तो करीब जो है 300 से 200 मिलियन ईयर्स एगो, है ना, पृथ्वी पे 2 बॉडीज होती थी। एक होती थी पैंजिया और एक पैंथालसा, है ना। तो पैंजिया क्या था, जितना लैंड मास आज की डेट में आप अलग अलग देख रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी पढ़ेंगे उसमें ये सेपरेट हुआ, तो ये सारा एक ही था, जिसको हम, है ना, कलेक्टिवली जानते थे पैंजिया के नाम से। वाटर जो एरिया था ये था वो, ठीक। तो ऑप्शन बी। वित्त आयोग के गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? बहुत ध्यान से देखा करिए, सही गलत हमसे क्या पूछा गया है। जो है अनुच्छेद 280 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, एक फाइनेंस कमीशन के फॉर्मेशन की बात कही गई है, जो कि स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच मेनली टैक्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कह सकते हैं प्रावधान क्या होंगे, उसको एक तरीके से सजेस्ट करता है रिपोर्ट में, ठीक। तो भारत सरकार ने हाल ही में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया है, ये बात तो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट अभी हमने बताया ना कि 280 है, तो यहाँ पे लिखा है संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार किया था, तो ये वाला गलत है, ठीक। तो फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट है अजंता चित्रकला के बारे में सही कथन इसमें से देखना है, ठीक। तो देखिए काफ़ी फेमस है ये अजंता केव्स, है ना, महाराष्ट्र औरंगाबाद में। तो उसमें ये चित्रकलाएं हैं जिसमें मेनली बुद्ध के ऊपर, है ना, चित्रित चीज़ें हैं। तो इनको बनाने के लिए लिखा है कथन एक में कि चट्टान की सतह को चावल की भूसी गोंद मिश्रित मिट्टी से लेपित किया गया और इस पर चूने का लेप लगाया गया है। पेंटिंग्स में बेसिकली ये विशेषता है। और पहले चूने के लेप पर रूपरेखा खींची गई, यानी कि जो सपोज गुफा है उस पर चूने का लेप लगाया, फिर उस पर आउटलाइन की गई, है ना, और उसके बाद उसमें रंगों को फिल किया गया है, मेनली नेचुरल कलर्स, है ना। तो दोनों विशेषताएं ठीक हैं। इन केव्स और चित्रकला के बारे में डिटेल में भी थोड़ा देखें। निम्नलिखित खगोलज्ञों में से किसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स के रिवोल्यूशन के संबंध में कई थियरीज हैं, तो उसी में से एक ये वाला जो है अराउंड 1543 में, है ना, एक थियरी पब्लिश की गई, हेलियोसेंट्रिक मॉडल, है ना, जो है निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा, ठीक। उसमें ये बताया गया। इसमें से कौन से वृक्ष की जातियां हिमालय पर पाई जाती हैं? हिमालयन रीजन में देखेंगे ओक, है ना, रोडोडेंड्रन, इनको थोड़ा इमेज सर्च करके देख लीजिएगा। रोजवुड जो है मेनली ये पाया जाता है हमारा इनमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, जहाँ पे मेनली हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल वाला एरिया होता है, ठीक है, वेस्टर्न घाट वगैरह हो गए। तो 1 और 2। नेक्स्ट है जब ध्वनि के तारत्व यानी कि पिच इंग्लिश वर्ड होता है, इसमें वृद्धि होती है तो किसकी वृद्धि होती है निम्नलिखित में से? साउंड के रेफरेंस में पिच जो है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या कह सकते हैं रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी के, है ना। तो पिच में वृद्धि होगी तो फ्रीक्वेंसी में वृद्धि होगी। अब जैसे पिच बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो साउंड है ना, कितना हाई या लो जो है प्रतीत हो रहा है, सुनाई दे रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है साउंड के रेफरेंस में? नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, है ना। तो इन दोनों चीज़ों को भी ध्यान रखेंगे। और ऑप्शन डी, ठीक। एक क्वेश्चन आप हमसे पूछ रहे हैं हम आपसे, वो इसमें कमेंट करके बताइएगा उसका आंसर, कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में पिच हाई होती है या लो होती है, ठीक है, ये कमेंट डाउन करके बताइए। नेक्स्ट है हस्त्यायुर्वेद, है ना, एक पुस्तक है बेसिकली संस्कृत में, तो इसके रचयिता का नाम पूछा गया है।
ऑप्शन पहला ही ठीक है, पालकाप्य, है ना, ये इसके राइटर हैं। और ये अपना कुछ ये एलिफेंट्स के ट्रीटमेंट से संबंधित ये पुस्तक है, जिसमें उस मतलब एंशिएंट टाइम की मेडिसिनल कुछ चीज़ें भी इसमें मेंशन्ड हैं। ये पहले भी PYQ में पूछी गई, इस वजह से पढ़ना ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये भी आपको ऊपर ही बताया गया था, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के द्वारा जारी ग्लोबल साइबर सुरक्षा इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा दर्जा हासिल किया? तो इसमें टीयर वाइज कैटेगरीज डिवाइडेड थी। तो आउट ऑफ 100 इंडिया का जो स्कोर था 98 से ज़्यादा था, है ना। तो उसमें ये टीयर 1 उसमें था ग्रुप में, ठीक। नेक्स्ट है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, जो हमारे जैसे इंडिया की कोस्टल जो बाउंड्री है लगभग 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा, तो मान लीजिए ये जो कोस्टल है ना एरिया है, तो इसका क्लीन अप डे, इसको स्वच्छ रखने के लिए एक डे ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को, ठीक। तो 2025 में ये मनाया जाएगा 20 सितंबर को, ठीक। टाटा स्टील ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अत्याधुनिक ब्लास्ट फर्नेस को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है? काइंड ऑफ फैक्ट्री कह सकते हैं, जहाँ पर स्टील प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ेगा। तो ये जो है इसमें कलिंगा नगर में, है ना, उड़ीसा, यहाँ पे किया गया है। पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के तवांग पश्चिमी कामेंग क्षेत्र में गोरी चेन रेंज स्थित है। ये मतलब जो माउंटेनियस रीजन है ना, तो उसका एक शिखर है, पीक, माउंटेनियस पीक। उसका नाम किसके नाम पे रखा गया? तो ये दलाई लामा जो है 6th, है ना, इनका नाम है त्यांगसांग ग्यात्सो, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो उस पीक का नाम ही इनके नाम पे रखा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में DRDO जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने अभेद नामक एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है इन कोलैबोरेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूट रिसर्चर्स। तो ये थे ये आपके IIT दिल्ली के। हाल ही में भारत की नई एयरलाइन शंख एयर, इसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय से परिचालन शुरू करने के लिए मंजूरी मिली थी। तो ध्यान रखेंगे, शंख एयर नाम है इस एयरलाइन का। और इसके मालिक कौन है? तो ओनर और ये कह सकते हैं चेयरमैन, है ना, ये हैं श्रवण कुमार विश्वकर्मा। सभी के लिए स्वच्छ हवा और स्वस्थ फेफड़े, लंग्स, है ना, ये थीम है विश्व फेफड़ा दिवस 2024 का। तो वर्ल्ड लंग डे मनाते हैं 25 सितंबर को। थीम देख लीजिए यहाँ पे 2024 जो लास्ट सेलिब्रेट किया गया। लोवी संस्थान के द्वारा जारी एशियन पावर इंडेक्स 2024 में अमेरिका शीर्ष पर है, भारत का स्थान पूछा गया है। बेसिकली जो है एशिया पावर इंडेक्स एक प्रकार की एनुअल रैंकिंग है जो देशों की इस एबिलिटी को दिखाता है कि वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है। तो रैंक में USA टॉप पे था, सेकंड पे था आपका ये चाइना और थर्ड पे था इंडिया, ठीक। हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है ये बताना है। तो ये हरिनी अमर सूर्या, ऑप्शन डी। और न्यू जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, इनका नाम भी ध्यान रखिएगा, इनका नाम है अनुरा कुमार दिसानायके। अभी हाल ही में उन्होंने भारत का दौरा भी किया था। हाल ही में एक प्रकाशित पुस्तक है खाकी में स्थित प्रज्ञ, तो उसके राइटर का नाम बताना है। ये उत्तराखंड के जो ये है ना CM पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने रिलीज की थी। ये फॉर्मर ये हैं उत्तराखंड के DGP अनिल रतूड़ी, इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है होयसल मंदिर वास्तुकला के बारे में सही कथन, ठीक है। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कर्नाटका में ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं ये, ठीक। तो जो है साउथ के जो मंदिर हैं वेसर शैली में ही आप जानते होंगे, नॉर्थ के नगर शैली में होते हैं। और मंदिरों को एक स्टार की तरह पैटर्न में दिखाया गया है ना। तो इनका मतलब जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स होते हैं तो स्टार जैसे नहीं होता ये ऐसे, तो कुछ इस तरीके से पैटर्न में है। और इसमें बिना किसी नक्काशी के सादी दीवारें हैं, तो ये गलत है। नक्काशी इन टेम्पल्स की फेमस है, ठीक है। तो जो है 1 और 2 सही है, ठीक।
अकबर, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस समस्या के संबंध में करोड़ी प्रयोग अपनाया गया था? दो प्रकार के रेवेन्यू सिस्टम्स होते थे, जमा और हासिल। ठीक, जमा को इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू एसेस हुआ, ठीक, और हासिल वो है जो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्ट हुआ। ठीक, तो इन्हीं दोनों के बीच में डिस्क्रिपेंसी होती थी, तो इसको मिटाने के लिए करोड़ी प्रयोग अपनाया गया था। क्या था ये, प्लीज इसको एक बार पढ़िए। वैदिक काल के हिस्ट्री के संबंध में 3 कथन हमारे पास है, उसमें से सही को देखना है। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, है ना। तो जितने भी आश्रम इसमें आप पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट गृहस्थ आश्रम है। ठीक है, ग्राम के अधिकारी को ग्रामणी कहा जाता था और व्यापारी वर्ग को विश कहा जाता था। तीसरा गलत है ना। इसमें विश जो है मतलब परिवार, क्लैन को रेफर किया जाता था। व्यापारी वर्ग को कहते थे ये अपना वैश्य, है ना। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में कुल 133 देशों की रैंकिंग की गई, तो उसमें भारत का स्थान बताना है। इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है ये, इसको प्लीज पढ़ें। 39th पोजीशन है 2024 में हमारी। हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, कौन सा सही नहीं है इसमें? देखिए ये बी ऑप्शन में जो दिख रहा है ना, बौद्ध और जैन धर्म ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, ये गलत है। डोमिनेंस के थोड़ा है ना स्लाइटली अगेंस्ट थे, बट पूरी तरीके से ये गलत माना जाएगा, है ना। पहला विकल्प हमारा ठीक है, अन्य दोनों विकल्प भी सी और डी भी ठीक हैं। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों के बारे में हमने पहले भी बात की है। कौन सा इसमें सत्य है, सही है? तो अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है और इसकी लिपि जो है ब्राह्मी है, तो दोनों ही कथन ठीक हैं। जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं प्लीज इनके बारे में पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर हर बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित जो है किस क्रम में भारत आए? फॉरेन ट्रैवलर्स अलग अलग समय में भारत आए, तो इनमें देखिए थॉमस रो सबसे लास्ट में, अगर आपको इतना ही पता हो तो उत्तर यहीं से आपको मिल जाता है ना। जो है इसमें सबसे पहले फाहियान का टाइम पीरियड है, मतलब जिसे एक मेन नाम है मेगास्थनीज, है ना, उसको ध्यान रखेंगे, 4th सेंचुरी में BC में। उसके बाद फाहियान 5th सेंचुरी में, चाइनीज था ये, बुद्धिस्ट मॉन्क। फिर हेनसांग, है ना, 7th सेंचुरी के आसपास। और थॉमस रो वाला हमने देखा ना कि वही करीब जो है 1615 में। निम्नलिखित में से किसे तमिल का 5वां वेद माना जाता है और सर्व धर्म ग्रंथ संग्रह की 12वीं पुस्तक भी है? ये थिरु तोंडा तोगाई, है ना, ये है। कई बार ये नाम मिलेगा आपको, और या फिर पुराणम, है ना, ये भी मिलेगा लास्ट में। लेकिन थोड़े वैसे मुश्किल से नाम है, बट आयोग पूछता है ना, इसलिए इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे सपोज हम कोई एक क्वेश्चन देख रहे हैं या किसी एक बुक के बारे में, तो साथ के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसी समय इन चीज़ों को, है ना, वीडियो देखने के बाद आप अपने नोट्स वगैरह में से देखें, तो वहाँ से सारी चीज़ें दिख जाएंगी और फिर ये याद रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां जो हैं किस चीज़ से बनी है? काफ़ी फेमस ये रिलीजियस प्लेस है, और ये मूर्तियां जो हैं नीम की लकड़ी से बनी है, नीम वुड। दो प्रमुख शासन काल के नाम, है ना, राष्ट्रकूट और ये प्रतिहार, है ना, इनके बारे में अलग से पढ़ना है। कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं, उसी में से क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रकूट राजा ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? गोविंद तृतीय, ऑप्शन बी। ऋग्वेद काल में जो राजा हुए उनके बारे में कौन सा कथन इसमें से सत्य है? आमतौर पर बेटे आप अपने पिता के बाद उसके उत्तराधिकारी नहीं होते थे, ये बात ठीक है। जैसे हेरिडेटरी शासनकाल कुछ डायनेस्टीज में रहा, है ना, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता था। बेसिकली ऋग्वेदिक जो राजा हुए, है ना, तो वो बेसिकली उसमें क्या होता था कि जैसे सपोज जो प्रजा है उनका सपोर्ट उनको चाहिए, है ना, एक तरीके से। तो मतलब जो कह सकते हैं कि एक ज्ञानी और उस तरह से चुने जाने वाले लोग थे, वो किंग बने, ना कहीं जो है सपोज एक आदमी हो तो उसका बेटा ऑटोमेटिकली किंग बन गया, है ना। तो ये जो है कथन इसमें से ठीक है।
उपकरण और संबंधित ऊर्जा परिवर्तन के कुछ युग्म नीचे हैं, उसमें से सही को चुनना है। विद्युत जनरेटर है ना, अपने अपने आसपास के घरों में अगर देखा हो कि जैसे लाइट नहीं होती है बिजली, तो उसमें जनरेटर का यूज़ करते हैं, तो उसमें यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा यानी मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये ठीक है। और इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है उसमें विद्युत से यांत्रिक, है ना, ये बात भी ठीक है। डीजल इंजन जो है प्रकाशीय से विद्युत, ये गलत है। और सौर सेल, ये भी गलत है। सिर्फ 1 और 2 ठीक है। इसमें से क्या ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में गलत है? एक फॉर्म से, जैसे भी हमने ऊपर के क्वेश्चन में देखा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब ऊर्जा है ना रूपांतरित हो रही है, फॉर्म चेंज हो रहा है, ठीक है, तो अगर उसके क्रम में हम देखें तो विद्युत हीटर, जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, अभी आप लोग हीटर जला रहे होंगे, तो उसमें क्या होता है, बिजली की सप्लाई आ रही है ना, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, ये लिखा है, गलत है, ठीक है। बेसिकली इसमें हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी। अन्य विकल्प जो है वो ठीक है। पर्वतों में, जैसे पहाड़ों में हम कभी घूमने जाएं तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक क्या हो जाता है, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो है ना, तो ऐसी कंडीशन में जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो भी जो है लोअर हो जाता है, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। इसमें से कौन प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? लाइट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे ये अपवर्तन, परावर्तन, विकिरण, ये सब जो चीजें हैं, इसके एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का एग्जांपल नहीं है रेड कलर ऑफ सेटिंग सन, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो उस समय जो डूबता हुआ सूर्य है, ये स्कैटरिंग एग्जाम्पल है ना, रिफ्रैक्शन का नहीं। 3 ऑप्शन जो है वो रिफ्रैक्शन वाले हैं, देख लीजिए। जैव विविधता को कम करने के लिए कौन सा पेड़ उपयोगी है? देखिए, उपयोगी तो नहीं कह सकते, बेसिकली पौधों को हम क्यों लगाते हैं, बायोडाइवर्सिटी वगैरह बढ़े, अब कोई उसको कम तो करना नहीं चाहेगा, लेकिन कुछ ऐसे ट्रीज हैं जो बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वाटर टेबल वगैरह उसकी वजह से काफ़ी नीचे चला जाता है ना, क्योंकि इनमें वाटर को अवशोषित करने की काफ़ी क्षमता होती है। तो उसी में जैसे आपने अपने गाँव वगैरह में कभी देखा हो, बबूल का एक पेड़ है ना, बोला जाता है ना, ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि ये पानी जो है काफ़ी एक तरीके से अब्जॉर्व करता है, जैसे राजस्थान वगैरह के अरावली हिल्स के कैंपस में काफ़ी पाए जाते हैं, ठीक। तो ये जो है बायोडाइवर्सिटी को कम कर सकता है, बाकी तो सब सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, टाइगर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल कंजर्व करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, ठीक है, अप्रैल 1973। पृथ्वी को बढ़ते हुए तापमान से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? अर्थ समिट के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये हुआ था ब्राजील में, रियो डी जनेरियो में 1992, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट है, प्लीज इसको अलग से पढ़िएगा एक बार। एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाई, है ना, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो बेसिकली जो रेडिएशन सन से आ रहा है ना, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उससे फॉर्म होती है। तो यही मुख्य कारण है। इसको थोड़ा वो पढ़िएगा, ठीक है, फिगर के माध्यम से थोड़ा समझेंगे ना इसे, तो ये आपको आसान हो जाएगा। जैव निम्नीकरण कचरे को किसकी मदद से उपयोग पदार्थों में परिवर्तित किया जा सकता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जैसे जो ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह है, तो कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो उसको यूजफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे खाद वगैरह, है ना, ऑप्शन सी। जैवमंडल में सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को क्या कहते हैं? सिंपल सा टर्म जो इकोसिस्टम है, उसी की परिभाषा है ये। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? पौधे हैं हमारे, है ना, खुले वातावरण में, तो वायु प्रदूषण का सबसे पहला प्रभाव जो है उनकी पत्तियों पर पड़ता है, क्योंकि जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, इन सब के डायरेक्ट कांटेक्ट में पत्तियां ही हैं सबसे पहले। तो ये देखते हैं पीली पड़नी पत्तियां शुरू हो जाती हैं, या पत्तियां पेड़ों से गिर जाती हैं, है ना, या मुरझा जाती हैं, ऐसे कुछ जल जाती हैं।
शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिससे क्या कहते हैं? तो देखिए, लाइकेन बेसिकली हमारा क्या होता है, एक एयर पोल्यूशन का बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। ठीक है, ये मिल करके दो चीज़ों से बनता है, फंगस प्लस एल्गी। ठीक, तो इसको भी अलग से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट होता है। और इनके मिलने से जो ये फॉर्म हो रहा है उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, है ना। ये सब जो है बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट वाले, इकोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट हैं। जितने भी प्रश्न ये वाले हमने देखे हैं उसको अलग से प्लीज पढ़िए। अंतिम प्रश्न आज का देखेंगे, कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था? जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मीथेन, वाटर वेपर एटसेट्रा, है ना, तो इन सब के रिडक्शन के लिए कौन सा इसमें से पहला एक सॉलिड कह सकते हैं ग्लोबल अग्रीमेंट है? ठीक, इसका उत्तर आप हमको कमेंट करके बताएंगे। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हमारे साथ आप कर सकते हैं पेड ग्रुप्स में जुड़ करके, या फिर टेस्ट सीरीज के ग्रुप, पेड क्विज के ग्रुप, या फिर मेंस के प्रिपरेशन भी करना चाहें तो इन सब की जानकारी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर जो है उस पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगी, या वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी 3 मोबाइल नंबर बताए गए होंगे, उस पर आप भी कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी में। ठीक है, प्लीज साथ के साथ पढ़ते चलिए। रिक्वेस्ट है आपसे, काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आपको सीधे या फिर इनडायरेक्टली रूप से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो इन्हीं सब बातों के साथ हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।